के लिए किया है और ये सायरा के लिए किया है। ये 2 पीस है। हाँ ये इसमें अब मैं करूँगी सिलेक्ट जो मुझे दूसरी बच्चियों को देने भी हैं। तो यूट्यूब फैमिली में मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस दर्द से निजात दे और मुझे कोई ऐसे आगे बड़े लेंथी प्रोसेस की तरफ ना जाना पड़े। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, सब रोजे रख रहे होंगे, अच्छे से रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मैं अपने बारे में पहले बता दूं डिटेल से कि 1 वीक से भी ज़्यादा हो चुका है कि मेरा कोई व्लॉग नहीं बना, आया नहीं है। तो आता तब अगर बनता तो मैं बना नहीं पाई कि मुझे ना चोट लग गई थी। आप पहले देख ही रहे थे कुछ दिनों से कि मेरी मसरूफियत, मैं हर वक्त अपने फसलों में फिर रही हूँ, तरबूजा है, खरबूजा है, जी ये काम है वो काम है, तो उसमें मैं बड़ी बिजी थी। तो मैं वहाँ पे ना मेरा पाँव स्लिप हुआ। वैसे हमेशा मैं वहाँ जॉगर ही पहन के जाती हूँ, लेकिन वो जब वो आना होता है कोई आप पे ऐसा टाइम, कोई बुरी घड़ी आनी होती है तो वो बता के नहीं आती। एकदम ही मेरा पाँव स्लिप हुआ और यूं मैं ना कमर के बल पीछे मतलब ऐसे ही गिरी। तो वो गिरने से ना यहाँ मेरे पीछे बैक में चोट लग गई और उस वक्त तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि ये चोट इतनी आगे बढ़ेगी कि शिद्दत इख्तियार करेगी। तो वो जो शैटिका नर्व्स होती है ना, वो जिनको तो कभी खुदा ना खास्ता इससे वास्ता पड़ा हो कि ये किस तरह की पेन होती है, उनको तो फिर बताने की, या वो मेरे बताने से ज्यादा समझ सकते हैं कि ये मनहूस किस तरह का पेन होता है। ऐसे ऐसे जैसे करंट लगता है, वो गिरने की वजह से ना वो शैटिका नर्व्स पे दबाव पड़ा है। तो वो सारी मेरी ये एक साइड ना सुन्न हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे इसमें करंट के झटके मुझे लग रहे हैं। तो गाइस मैं तो अब 1 हफ्ते से ना बेड रेस्ट पे, बेड डॉक्टर ने मना किया है, मैं हूँ कारपेट रेस्ट पे, मैं नीचे सोती हूँ। यही मेरा बिस्तर होता है। अभी मैंने उठाया है यहाँ से कि मुझे यहाँ बैठ के व्लॉग बनाना है। सज्जल को मैंने कहा बिस्तर उठा दो मेरा, तो वो डॉक्टर ने मुझे कारपेट पे ही सोने को कहा हुआ है, बेड वोड पे मैं नहीं सोती। इंजेक्शन भी लग रहे हैं, मेडिसिन भी हो रही है, वो रोजे की वजह से फिर थोड़ा सा मेडिसिन का भी टाइम नहीं सेट हो पा रहा। तो 1-2 रोजे वैसे छोड़े थे जब शुरू में मेडिसिन शुरू की थी, तो अब वे खैर रोजे मैंने शुरू कर लिए कि अब ये तकलीफ तो डॉक्टर ने बताया कि जल्दी ठीक नहीं होनी है आपकी। मुझे टाइम दिया 20-25 दिन का कि उसमें ये मेडिसिन और एक्सरसाइज, बड़ी स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज बताई है, वो कसम से जान निकालने वाली एक्सरसाइज है कि ये करें आप, कि डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन से ज्यादा आपने एक्सरसाइज से ठीक होना है। तो 20-25 दिन आप ये मेडिसिन के साथ अपना एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं। अगर तो आपका ये दर्द ठीक हो गया तो फिर तो चले बेहतर हो गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर जो इसका अगला प्रोसीजर है जिससे मैं भी परेशान हो रही हूँ, वो काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है। उस तरफ जाना पड़े कि वो फिर MRI करेंगे और फिर एक्चुअल देखेंगे कि ये इस नर्व्स का क्या इशू है, क्या हमें फिर सर्जरी की तरफ तो नहीं जाना पड़ेगा। तो वो मैं उस बात से डर रही हूँ कि अभी रिसेंट तो 4 महीने पहले मेरी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है, तो अब कहीं खुदा न खास्ता फिर मुझे ये एक और परेशानी को फेस करना पड़े। तो ये इतना डिटेल में बताने का मकसद ये था कि एक तो यूट्यूब फैमिली में मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस दर्द से निजात दे और मुझे कोई ऐसे आगे बड़े लेंथी प्रोसेस की तरफ ना जाना पड़े। और एक तो फिर व्लॉग ना आने की मैंने रीज़न भी देनी थी कि क्यों नहीं आ रहा, तो यही वजह थी। अब जान है तो जहान है, सेहत है तो तभी सारे मामले हम ले सकते। मैं बड़ी खुश थी कि अभी हमारा ये काम खत्म हो रहा है तो आखिरी अशरा शुरू होगा, तो ईद की शॉपिंग, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं। अब बच्चों का सज्जल क्या ख्याल है, अब हमारा ये हाल है कि हमने दुकान ही घर पे मंगवा ली है। मतलब अब मैं बाजार तो नहीं जा सकती, मैं मुश्किल से कमरे से वॉशरूम की तरफ भी मुझे सज्जल ले जाती है। तो कोई हमारा सहरी इफ्तारी का रूटीन भी कुछ नहीं रहा और शॉपिंग भी कहाँ जाया जाएगा। तो बच्चों के लिए कपड़े तो फिर लेने ही लेने, आपको पता है ईद है, इसमें देना दिलाना भी होता है बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, और अपने बच्चों की भी शॉपिंग। तो वो यहाँ पे अब हमारे अपना जो हमारा ये छोटा सा सिटी है, यहाँ पे भी कपड़े तो खैर अच्छे मिल जाते हैं। तो जूतों का देखेंगे कि अगर अल्लाह ताला मुझे कोई थोड़ा बेहतर करे तो वो तो चांद रात भी जाकर हम ले सकते हैं।
तो कपड़े मैंने यहीं से मंगवाए, ये रात को आए थे, मंगवाए थे मैंने। उस वक्त मुझे फिर पेन होने लगी तो मैंने इतने ज्यादा नहीं देखे, इन्होंने बच्चियों ने देखे हैं। ये अब इधर जरा मुझे अपने दिखाओ जो तुम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, मैं जरा अपने मुझसे तो नहीं। हाँ जी, ये कुछ इन्होंने अपने लिए सिलेक्ट करके रखे थे रात को। तो ये कपड़े मैंने यहाँ से मंगवा लिए थे कि स्टिच्ड हैं एक, तो फिर मैं कहाँ अब दर्जनों की तरफ जाऊंगी, और दर्जने कहाँ देती हैं जल्दी, तो एक वो अलग से आपा पड़ जाता है। तो ये इन्होंने बच्चियों ने रात को अपने लिए को सिलेक्ट किए थे, बाकी ये सारे पड़े हुए हैं। इसमें अब मैं करूंगी सिलेक्ट जो मुझे दूसरी बच्चियों को देने भी हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ ना, पहले मैं ये आपको सज्जल के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सज्जल के खोल के तीन इन्होंने अपने लिए किए हैं सिलेक्ट। ये मेरा फर्स्ट डे के लिए है। ये बहुत प्यारा है इसका कलर, इन दोनों का एक तो तुम दोनों का ही गोल्डन हो गया ना, ये रुमैसन ये वाला किया हाँ जी। गोल्डन। अच्छा, तो ये है इसका सज्जल का दुपट्टा। ये चलेंगे ट्राउजर का क्या देखना है आपको मैं शर्ट सी दिखाती हूँ। एक ये ग्रीन पे ब्लैक सी कढ़ाई वाला, ये भी मेरा है सेकंड डे के लिए। हाँ जी, चलिए जी पहले सज्जल के ही दिखा देती हूँ, बाकी हम कमीजें ही देखते हैं, बाकी का क्या करना है, शर्टें ही देखने वाली होती हैं, फिर मुझे लपेटने पड़ेंगी चक्कर में। ये एक बहुत नाइस डिसेंट सा ये मैंने थर्ड डे के लिए लिया। टी पिंक सा शेड है, ये भी सज्जल को पसंद आया था कि ये मामा ये कलर मैंने लेना। तो आए तो कोई 50-60 सूट है, ये शॉप पर भरा पड़ा है। तो ये इन लोगों ने रात को इसमें से सिलेक्ट कर लिए थे अपने लिए, बाकी अब मुझे करने हैं जो मैंने देने दिलाने हैं। अपनी नानी को ईदी देनी है उसके लिए करना है, और बच्चियों को देनी है उनके लिए करना है। ये इसका सज्जल का ये इसके साथ दुपट्टा है। ये जी मेरे तीनों ही 3 पीसेस है ना। हाँ, तुम्हारे तीनों, रुमैसा का एक 2 पीस है, बाकी तो उसके भी 3 पीसेस हैं। हाँ जी, तो ये रुमैसा का है। ये रुमैसा शायद फर्स्ट डे पहनने वाली है। ये रुमैसा का हो गया, ये दुपट्टा। अच्छा, ये इसका ट्राउजर भी इसके साथ प्लाजो में है इसलिए इसको पसंद है, एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये एक वाइट मैंने इसके लिए पसंद किया है, मुझे लाइट कलर अच्छे लगते हैं, और डिसेंट वाइट और ऑफ वाइट। मैंने कहा ये तुम ले लो, मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला। और एक ये है रुमैसा का, ये एक कत्थई सा है, और एक ये वाइट जो मैंने इसके लिए पसंद किया, और ये एक इसने गोल्डन सा किया। ये 2 पीस में है ना ये वाला? गोल्डन किया था या इसने ब्लू में किया था? नहीं, ये किया था ना तुमने, ये किया था। ये 2 पीस है। हाँ, ये इसमें है वो फ्रॉक में एयरलाइन टाइप है ना। चलो जी, एक दो इन दोनों का ये गोल्डन चले इनके अब मैंने तीनों आप लोगों की दिखा दिए, या कोई रह तो नहीं गया? तीनों ही हो गया। हाँ, रुमैसा का वाइट, गोल्डन और ये, और पहले मैंने तुम्हारे 3 दिखा दिए थे। हाँ जी। अब ये इतने सारे पड़े हैं कि मैं इनको खोलूंगी नहीं, क्योंकि खोलना और फिर उनको लपेटना रखना ये बड़ा टाइम वाला काम है गाइस। तो ये अब इनमें से मुझे जो देने हैं ना, बच्चियों को ईदी देनी है, वो मैंने इनमें से सिलेक्ट करने हैं। हाँ जी, बच्चियों ने तो खुद कर ली है ना अपने लिए। अब मेरे अगला अब जो है वो मेरा है मिशन कि मुझे अब जो जिनको देने दिलाने हैं, फिर वो भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि अब कौन सा कलर किसके लिए लें, किसको वो सूट करेगा या नहीं। तो अब फर्स्ट पे मैं अपनी नंद के लिए देख रही हूँ कि मैं पहले इनकी फुफ्फो के लिए सिलेक्ट कर लूँ। मेरी एक इकलौती फुफ्फो के लिए, एक इकलौती फुफ्फो, और बहुत इनको प्यारी है, और सच पूछे मुझे भी बहुत प्यारी है, क्योंकि हमारा रिलेशन वो रिवायती नंद भाभियों वाला नहीं है। कभी भी इतने सालों में कभी कोई लड़ाई अनबन कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं जब उसकी ईदी भेजती हूँ ना, तो मेरा बड़ा उस पर फोकस होता है कि मैं अच्छे से भेजूँ। और ये होता भी है, आपको पता ही है कि अपने घर से चाहे बेटियां कितनी भी शॉपिंग करें,
होती हैं, करते हैं सब अपने घरों से, लेकिन फिर भी वो बहनों को इंतजार होता है भाइयों के घर से कि हमारी ईदी आएगी, मैके की ईदी। तो बाप ना हो तो फिर जाहिर है कि भाई ही देते हैं, मैका फिर भाइयों से ही होता है। तो इसलिए मेरी होती है कोशिश कि मैं उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करूं। अभी मैं उसके बच्चों के लिए भी लूंगी कपड़े, वो भी मैं यहीं से मंगवाऊंगी। फिर जाहिर है बाजार तो मैं जा नहीं मुझे पाऊंगी। लगता है आप जिधर से मंगवाती हैं आपको उनकी शॉप का भी बताना चाहिए। हाँ, क्या नाम क्या है वो शॉप का? अली फैशन, क्या नाम हाँ है? जी, ये सिर्फ फैशन है? अली फैशन। नहीं, उसकी शॉप के साथ अली नहीं लिखा होता है? नहीं है, नोटिस फैशन नहीं शॉप किया, है। आज जाकर देख के हाँ, आएंगे। मुझे थोड़ा सा ना मुझे पता नहीं है, बट हमारे इस छोटे से शहर में वो उस शॉप पे आपको बहुत पूरे अच्छे गढ़ से फतेशा में कपड़े एक ही मिल शॉप के जाएंगे। कपड़े हमें अच्छे लगते हैं, वो वरना इनकी है। हम लोग, आपको पता है कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मैं अलमैक्सी ही जाती हूँ। तो अब क्योंकि मैं ये चोट की वजह से जा नहीं पा रही थी, तो फिर एक यही वाहिद शॉप थी जिसका कि मुझे था आइडिया कि यहाँ से हम मंगवाएंगे ना तो हमें अच्छे लगेंगे कपड़े। तो ये लास्ट टाइम भी हमने ईद पर यहाँ से मंगवाए थे। कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, कलर भी अच्छे हैं और मुनासिब से ना, मतलब 4-5,000 की रेंज में ही हैं। अब ये देखें कितने, इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। मैं अगर निकल इसके बारे में एक सज्जल क्या ख्याल है, ये वाला कलर तुम्हारी पे, अगर तुम कहती हो डार्क तो तुम्हारी कुप्पो के लिए ये वाला कैसा लगेगा? ये भी अच्छा है। तो अभी ये वाले इसमें से हम जो सिलेक्ट कर लेंगे फिर वो भिजवा देंगे बाकी उसकी शॉप पे, फिर हम बच्चों के लिए मंगवाएंगे। तो साथ में उनके बच्चों के लिए भी देने हैं। ये देखो इसका दुपट्टा भी प्यारा है। हाँ जी, कलर भी जरा, तुम्हारी पुप्पू भी जरा डार्क ही कलर लेती है। ये भी हमें होता है ना आइडिया फिर कि जिसके लिए हम ले रहे हैं वो पहले किस तरह की भी है। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। हाँ, तो मुझे तो रात को जब तुम लोगों ने खोला था ना तो मुझे इसकी ये नेक लाइन बड़ी अच्छी मुझे भी लगी। अच्छी लगी थी, पर ऐसी नेक लाइन में मैं अब हाँ। कंफ्यूज हो गई थी ना, मैंने पहले सेलेक्ट कर लिए थे। ये लग रहा है मुझे अच्छा कि मैं तुम्हारी पुप्पू के लिए ये ले लूं। तो और एक काम करें, पहले इन सारे कपड़ों में से आप सिलेक्ट कर ले किसके लिए रखना है, फिर हम वो दिखा देंगे गाइस को। हाँ, सही बात है। अच्छा, वो ना मेरे ये गिरने की वजह से मैं ईद की शॉपिंग तो आखिरी अशरे में ही करती हूँ। तो आज तो अब 25 रोजा है, 26 है आज, तो वो फिर मेरे गिरने की वजह से बीच में ये हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं हो जाती हूँ ठीक कल परसों, तो फिर कुछ जाऊंगी, शहर जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो ज्यादा तो था कि अलमैक्सी ही जाऊंगी। लेकिन अब अलमैक्सी में कैसे जाऊँ, टांग को खींच के लंगड़ी लूली बन के कि सारी औरतें मेरी तरफ ही देखेंगी कि ये बीबी टांग खींच के क्यों आई है शॉपिंग करने, इतनी मुश्किल में घर ही बैठी रहती। हाँ, ये इतनी मुश्किल है। अच्छा, ये भी प्यारे हैं बट मैं इनकी पैकिंग नहीं खोलूंगी, मुझे फिर करनी पड़ जाती है, पड़ेगी। एक बार रात को इन्होंने फैलाए थे सारे, तो फिर ये मैंने रात को पैक करके रखे थे। ये जेहन में तो था कि मैं अपना व्लॉग भी बनाऊंगी, गाइस को भी दिखाऊंगी कपड़े, और साथ में रीजन भी बता दूंगी कि इतने दिन मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई। सजल, एक व्लॉग वो जिस दिन मुझे चोट लगी थी उससे पहले मैंने एक बनाया था, हमने वो भी नहीं किया आप लोगों ने। हाँ जी, पड़ा हुआ है। वो पहले कर लो, ये फिर बाद में करेंगे। मैं तो कहती हूँ ये वाला अभी कर लेते हैं, 3-4 रोजे पड़े हैं, फिर ये क्या हम ईद से एक दिन पहले शो करेंगे? नहीं, एक दिन से नहीं, कल कर देंगे ना। मतलब वो जो पहले पड़ा है वो तो तब मैं ठीक थी तो उस दिन का बनाया हुआ था। चले ठीक है। लेकिन फिर वो जिस दिन मुझे चोट लगी है ना, वो शायद उसी दिन हमने बनाया था। तो फिर वो तकलीफ की वजह से फिर ना तो मैंने उसको कोई एडिट वेडिट किया, ना कोई उस पर काम किया, और वो पड़ा रह गया। और हमारे यहाँ नेट का भी बड़ा इशू था, नेट भी नहीं होता ना ठीक, तो इसलिए भी ये कोई ब्लैक में था, नहीं ये वो था। हाँ, नहीं ब्लैक में नहीं है, ये शायद ये शॉर्ट कलर है। बट ये जैसा फुप्पो के लिए सिलेक्ट किया ना वैसे ही डार्क कलर है। हाँ, इस तरह का है ना। गाइस, कपड़े बहुत अच्छे हैं, इतने रात को भी हमने देखे थे, तो अब मैं जरा इत्मीनान से
इनमें से सिलेक्ट कर लूँ कि मुझे कौन सा किसको देना है। तो फिर आपको हम दिखाते हैं। हाँ, फिर दिखाते हैं कि कौन कौन से हमारे सारे सिलेक्ट हो गए। ये वाला जो पीच है ना, ये मैंने किया है, इसका ये दुपट्टा है, ये मैंने अपनी नानी के लिए किया है, और ये सायरा के लिए किया है। ये जिंक सा, फिर छोटी जो कम एज बच्चियाँ होती हैं तो उनको ज़रा डार्क ही अच्छे लगते हैं। ये वाले, ये जिसकी मुझे नेकलाइन पसंद थी। अभी और भी करने हैं, वो मैं देख रही हूँ। अच्छा, मेरा ये नहीं होता कि फिर बंदा जो दूसरों को देने वाली ईदी होती है ना, ख़वातीन की आदत होती है कि वो जो देने दिलाने वाले हैं वो कोई और ही ले लें और अपने लिए जो सिलेक्ट करें वो कोई और ही कर लें। मैं ऐसे नहीं करती, फिर जो अपने लिए लेना है वही दूसरों के लिए भी लेना है। और खुद मेरे लिए अभी इनमें से मैंने कोई फाइनल नहीं किया, क्योंकि अच्छे तो मुझे लगे हैं, लेकिन वो इशू ये होता है कि जो ये स्टिच होते हैं ना, इनके जो ट्राउज़र होते हैं ना, वो थोड़े से मतलब तंग होते हैं। तो फिर मैं, जिन ख़वातीन काम करती हैं हर वक्त उठना बैठना किचन का, तो वो फिर ट्राउज़र अगर तंग होगा तो वो तो कंफर्टेबल फील नहीं हाँ, होता। नहीं होते, फट भी जाते हैं। वैसे भी स्टफ भी लॉन कॉटन होती है, तो वो इसलिए मैं ना अपने लिए तो नहीं कर पा रही इनमें से कोई भी कि ये मुझे ना अपने लिए कोई, या तो मुझे अनस्टिच में जाना पड़ेगा, तो वो आगे दर्जनों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, वो भी एक अलग कोफ्त होती है। और अभी दिन भी कुछ नहीं अब रह गए, किसी ने क्या मुझे सिलाई करके देना है। तो ये है कि वो जो है ना, वो ब्रांड पोश, वहाँ से मैं जो स्टिच लेती हूँ ना, उनके जो ट्राउज़र साइज होते हैं वो उनके मतलब वो खुले डुले होते हैं, तो वो मुझे सूट करते हैं। तो अगर मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दे दी तो फिर मैं चांद रात भी चक्कर लगा लूँगी और अपने लिए सूट ले लूँगी वहाँ से, और इनको बच्चों को जूते लेके देने हैं वो कर लेंगे। और अगर ना मैं हो सकी इस काबिल कि मैं नहीं शहर जा पाती, तो फिर एक सूट मैंने दिया हुआ है स्टिचिंग के लिए, जो कि मुझे भी मेरे भाई के घर से ईदी आई थी, वो मैंने दिया हुआ है। उस पर मैंने बनाना था व्लॉग, लेकिन फिर यही चोट लगने की वजह से कोई ना, तो फिर जब वो स्टिच होके आएगा फिर आपको दिखा के उस पर भी बना दूँगी। तो वो एक सूट है ऑलरेडी मेरे पास, आ जाएगा, वो वही पहन लूँगी। हाँ, साल आ गया। हाँ जी, तो चलें अब एंड करते हैं व्लॉग का। अब कुछ और काम क्या, तुम्हारा ही तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से, आप मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, फिर बातें तो हमारी होती रहेंगी। ये स्प्रे लेके आया है, और मेरी मेडिसिन, ये इंजेक्शन था उधर से मंगवाना सिटी से, वो लेके आया है। कौन सा ये, हाँ ये वाला। तो चलें गाइस, दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वैसे भी सब आजकल रोज़ेदार हैं और रोज़ेदारों की दुआ अल्लाह ताला सुनता है। अल्लाह मुझे सेहत दे और मैं भी ईद पे अपना रूटीन का कर सकूं। ये ना हो कि ईद वाले दिन भी हमें कोई खाना ही बाहर से लेना पड़े। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।